नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बड़ी मजेदार खबर है दोस्तों। मजेदार खबर किससे है? अपने वही राहुल बाबा, जिनको भारतीय जनता पार्टी वाले अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो राहुल गांधी एक नाम रटते थे, अंबानी का, राफेल का, मोदी चौकीदार चोर है। ये तीन इनके मुद्दे थे जिसके इर्द गिर्द इनका पूरा चुनावी कैंपेन चला। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी भी मांगी कि मैंने गलत कहा था। लेकिन इस बार के 2024 के चुनाव से पहले जो भी चुनाव हो रहे हैं या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं या कहीं कैंपेन करने जाते हैं, तो राहुल गांधी अब तीन बातें सिर्फ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अडानी, अडानी एंड अडानी। सुना ही होगा आप लोगों ने। ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी में काम नहीं बता रहे हैं। ओबीसी में बता रहे हैं कि केंद्र में 90 अधिकारी हैं, उसमें से 3 ओबीसी हैं। जबकि जनता को वो भी हकीकत पता है कि वो अधिकारी तब के चुने गए हैं जब ओबीसी आरक्षण इस देश में था ही नहीं। भाजपा वाले रोज पूछते हैं कि बताओ 2014 से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 तक कितने ओबीसी अधिकारी थे तुम्हारे जमाने में? तो राहुल गांधी तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने भाषण दिया और मध्य प्रदेश के बाद वो गए छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने भाषण दिया वो बड़ा तकलीफदायक था भूपेश बघेल के लिए। क्यों तकलीफदायक था? टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी और बहुत सारे अखबारों में खबर छपी। उस पे भाजपा वाले मजा भी ले रहे हैं। इन्होंने भूपेश बघेल को ही दलाल कह दिया अडानी का। भाई राहुल गांधी हैं, गांधी परिवार के, भूपेश बघेल उनके एटीएम हैं। तो भूपेश बघेल कहां मंच पे कुछ कहने वाले हैं उनसे कि नहीं भाई गड़बड़ हो गई। लेकिन पता चला कि बाद में भूपेश बघेल बहुत नाराज हुए। तो इन्होंने कहा क्या था, थोड़ा सा उसको देखते हैं। राहुल गांधी सीएम ऑफ द स्टेट वर्क फॉर अडानी। बीजेपी वाले इसको ट्रोल कर रहे हैं। एलिगेशन ऑफ सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी जी इन छत्तीसगढ़, बीजेपी सीएम ऑफ स्टेट आल्सो हेल्पिंग अडानी। राहुल गांधी की गलती तब हुई जब वह केंद्र में भाजपा सरकार पर हमला कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत नीतियां देश में कुछ लोगों के हित के अनुरूप बनाई जा रही हैं, जिसमें उद्योगपति गौतम अडानी शामिल है, जो अडानी समूह के मालिक हैं। इन्होंने इसी तरीके का भाषण देने की कोशिश की थी राजस्थान में। राजस्थान में गहलोत ने साफ साफ कहा कि अडानी पडानी का नाम मत लेना। यहाँ पे 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसका। सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा है, सोलर प्लांट लगा रहा है, बिजली का प्लांट लगा रहा है। तुम ये गड़बड़ी मत करो, बहुत रोजगार पैदा कर रहा है वहां पे। आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी बहुत बार उठाता हूं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में जहां अडानी काम करता है, राहुल गांधी क्यों नहीं अपने सीएम से कह देते कि यहां से अडानी को बाहर करो। जिस दिन ये कह देंगे अडानी को बाहर करो ना, उस दिन इन्हीं के सीएम कहेंगे कि तुम मेरे प्रदेश में आना मत, जाओ वहीं दिल्ली रहो। ममता बनर्जी देख ही रहे हैं, महुआ मोइत्रा इधर खेल करती है, वो अडानी के पैर पकड़ी हुई है। तो ये विपक्ष की स्थिति है। लेकिन राहुल गांधी ने भाषण देते हुए कहा छत्तीसगढ़ में कि ये जो हमारे सीएम हैं ये भी अडानी के लिए काम करते हैं। सोचिएगा, जैसे आपने मध्य प्रदेश में कह दिया चलो आपका ये स्टैंड ही है, आप कह ही रहे हो लगातार, शिवराज सिंह चौहान के लिए कह दिया, समझ में आएगा। आपने उत्तर प्रदेश में कह दिया योगी जी के लिए, समझ में आएगा। आपने गुजरात में कह दिया, समझ में आएगा। लेकिन भाई छत्तीसगढ़ में ये हमारे सीएम, मतलब अडानी का जो भूत है राहुल गांधी के ऊपर वो इतना जबरदस्त हावी है। लगता है किसी ने बता दिया है कि अडानी पे अगर अटैक करोगे तो अडानी ही जितवाता है। अगर अडानी इतना कामयाब होता तो अडानी खुद प्रधानमंत्री बन जाता, किसी दूसरे को प्रधानमंत्री नहीं बनवाता। समझिएगा इस बात। अब दूसरी बात समझिए, भूपेश बघेल जब मंच से उतरे तो बहुत नाराज दिखे। क्यों भूपेश बघेल नाराज दिखे? क्योंकि जनता वहां जो है हल्ला मचाने लगी। जब राहुल गांधी ने कहा कि ये जो सीएम है ये भी अडानी के लिए काम करते हैं, तो जनता हल्ला मचाने लगी। ये
किसी शीर्ष नेतृत्व, मतलब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए और इनके नेताओं को खुद सोचना चाहिए कि दिन भर आप बताते हो कि राहुल गांधी इतने मैच्योर हो गए हैं, 55 साल की उम्र में भी कांग्रेस पार्टी बताती है कि वो भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी तो मैच्योर हो गए, फिर राहुल गांधी यहाँ गए तो मैच्योर हो गए, राहुल गांधी वहां गए तो मैच्योर हो गए। मतलब 55 साल तक राहुल गांधी मैच्योर हो रहे हैं और इनसे जूनियर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दूसरे टर्म के मुख्यमंत्री हो गए। तो ये तो राहुल गांधी की ये स्थिति है। दूसरी मजेदार बात बताता हूं आपको राहुल गांधी के बारे में। देखिए, राहुल गांधी जब 2024 का चुनाव हारेंगे तो राहुल गांधी का भूत उतरेगा। और सबसे मजे की बात क्या है, राहुल गांधी के चिढ़ने का सबसे ज्यादा वजह क्या है कि राहुल गांधी इतना आरोप लगाते हैं ना, अडानी कुछ बोलता है इनके ऊपर और ना मोदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी पप्पूगिरी करते हैं ना भाई साहब, इससे भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा होता है। राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया है अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कि मैं समझ गया कि मोदी कैसे चुनाव जीतते हैं। मोदी की जो आत्मा है वो अडानी में बसती है। तो डायरेक्ट तो मोदी पे हमने बहुत हमला कर दिया, हार ही नहीं रहा है। और मोदी 2002 से नहीं हार रहा है, 14 की बात मत करिएगा। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को 2002 के बाद से हराना चाहती, पहले गुजरात में हराना चाहती थी तो 3 बार मुख्यमंत्री बन गया अगला, अब देश में हराना चाहती तो 2 बार तो पूर्ण बहुमत का प्रधानमंत्री बन गया। और नरेंद्र मोदी से ओबीसी के मुद्दे पे लड़ोगे तो नरेंद्र मोदी भी अब कहना शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी कि हम ओबीसी हैं, इसीलिए राहुल गांधी हमको गाली देते हैं। राहुल गांधी सबकी जात पूछते हैं, अपनी जात कभी नहीं बताते। ये भी सोचिएगा, ये मुद्दा है। जनता पूछती है कि अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी सबकी जात पूछता है लेकिन राहुल गांधी कभी अपनी जात नहीं बताए। राहुल गांधी की कौन सी जात है? आप सोचिए कि इस देश में किसी कॉन्फ्रेंस रूम में पत्रकार इकट्ठा हो और वहां राहुल गांधी पत्रकारों की जात पूछते हो, वो तो पत्रकार बेचारे राहुल गांधी जैसे नेता को देख के भयभीत हो गए होंगे, हो सकता है। अदरवाइज पलट के पूछ लेते कि राहुल जी आप अपनी जात बता दीजिए, छोड़िए हमारी जात। तो ये जो जात का भूत है, जनगणना, जातिगत जनगणना का जो भूत है और इस तरीके के जो भूत है, सारे उतर जाएंगे। ओबीसी के लिए परमानेंट आयोग नहीं था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में बना। सबसे ज्यादा सांसद नरेंद्र मोदी, इनके पार्टी में तो उतने सांसद नहीं है जितने भाजपा में ओबीसी सांसद हैं। इनके पार्टी में जितने विधायक नहीं है उसके हिसाब से भाजपा में बहुत ज्यादा विधायक ओबीसी हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दुनिया भर के नेता ओबीसी हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या क्या है कि राहुल गांधी को जो बताने वाले लोग हैं, राहुल गांधी को जो राजनीति समझाने वाले लोग हैं, वो आधी बात बताते हैं। मुझको लगता है कि इनके जो एडवाइजर पॉलिटिकल, वो भी मजे ही लेते हैं कि राहुल गांधी को बताओगे कुछ भी लेकिन बोलेंगे राहुल गांधी वही। तो इनका जो टेप रिकॉर्डर है वो किसी ने अडानी पे सेट कर दिया है। अब क्या हो रहा है इसके वजह से कि देखिए, शरद पवार ने इंडिया अलायंस में साथ छोड़ ही दिया है ऑलमोस्ट, मान करके चलिए। वो भी मुद्दा अडानी के, शरद ये अडानी का मुद्दा उठाते हैं, शरद पवार अडानी से मिलने फीता काटने चले जाते हैं। ये अडानी का मुद्दा उठाते हैं, ममता बनर्जी अपोज कर देती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। भाई साहब ये बेकार की बातें, फर्जी के आरोप मत लगाया करो। ये विदेशों से हिंडनबर्ग लेकर के आए, ये रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है, फिर चाइनीज पत्रकारों ने खूब चलाया अडानी के खिलाफ, लेकिन वो भी मामला सेट नहीं हो पाया। मामला क्यों नहीं सेट हो पाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जांच कमेटी बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 लोगों की जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसने क्लीन चिट दे दी। और एक दूसरी जांच चल रही है सेबी की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में चल रही है। तो राहुल गांधी का मामला फिट नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात क्या है, छटपटाहट क्या है, जो ईडी की रेड पड़ रही है, अब माल निकल रहा है। अब हमें भूपेश बघेल के यहाँ 508 करोड़ का महादेव ऐप वाला चल रहा है मामला उनका। तो छटपटाहट असली ये है। दूसरी छटपटाहट क्या है कि राहुल गांधी और गहलोत वाला ही मामला ले लीजिए। जब टिकट बंटवारे को लेकर के राहुल गांधी और गहलोत भिड़ गए थे और सोनिया गांधी बीच में आई और गहलोत को चुप कराई, राहुल गांधी को चुप कराई, तो मामला ये नहीं था। मामला ये था कि राजस्थान में गहलोत ने राहुल गांधी की बेइज्जती की थी, तो दिल्ली में गहलोत को पा गए राहुल गांधी। तो सोचे कि यहां हम इसकी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि गांधी परिवार एक और चीज के लिए जाना जाता है। अपना नेता हो चाहे पराया नेता हो, वो सबसे बदला लेने वाली उसकी एक भावना रहती है, बहुत जबरदस्त कांग्रेस पार्टी में। और यही कारण था, बदले की वजह से ही सिंधिया नहीं बने मुख्यमंत्री, और बदले के ही वजह से, क्योंकि राजेश पायलट सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे
अध्यक्षिका, इसलिए वहां पे उनके बेटे को भी राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये जो कहानी है गांधी परिवार की बदला लेने वाली राजनीति, यही गांधी परिवार के राजनीतिक अंत का भी बहुत बड़ा कारण बनेगी। सोचिए, एक नेता के ऊपर अडानी इतना हावी है कि वो यह भी नहीं देख रहा है कि मेरे ही प्रदेश का, मेरे ही पार्टी का मुख्यमंत्री यहां बैठा हुआ है, मैं उसी को अडानी का दलाल बता रहा हूं या अडानी के लिए काम करता हूं ये बता रहा हूं। और उसी अडानी का उसी छत्तीसगढ़ में कितना इन्वेस्टमेंट है ये भूपेश बघेल अच्छे से जानते हैं। देखिए, इसीलिए मुख्यमंत्री नाम नहीं लेते कभी अडानी का। आपने नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री कभी अडानी पे हमला कर रहे हैं या इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये सिर्फ क्योंकि रवीश कुमार जैसे चाइनीज पत्रकारों के दिमाग की सब उपज है और ये सब फीड कर दिए हैं कि अडानी का नाम लोगे ना साहब, बस काम तुम्हारा बन जाएगा। महुआ मोइत्रा का केस चल ही रहा है, उसमें राहुल गांधी घसीटे में हैं ही, लपेटे में हैं ही, एथिक्स कमेटी के सामने बयान नहीं दे पा रही हैं, जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो कह रही चीन हरण हो गया। तो इस बार विपक्ष को ना 2024 का चुनाव ये अडानी ही हरा देगा, अडानी। क्योंकि देखिए, जनता पक जाती है यार। आप अपनी कार्य योजना के बारे में बताइए, आप क्या करेंगे इसके बारे में बताइए, उसके बाद जो वर्तमान सरकार है वो फेल क्यों है या वो काम क्यों नहीं कर पा रही है, वो जो आरोप लगाना उसको बताइए। तब जनता कनेक्ट करती है किसी चीज को। आप सिर्फ दिन भर अडानी अडानी, गांव का आदमी पूछता है ये कौन भला है यार अडानी जिसका ये नाम दिन भर लेता है। तो लोग कहते हैं चंदा नहीं देता होगा इसलिए यार लेता होगा। बिजनेसमैन चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को ना, तो चंदा नहीं देता होगा इसलिए उसका नाम दिन भर लेता है। पिछली बार वो अंबानी का नाम ले रहा था, अब अंबानी का नाम नहीं लेता। अब राफेल जो भारत में आ गया है, अब राफेल के पार्ट्स कौन बना रहा है, राहुल गांधी नहीं समझाते हैं देश को कि देखो भाई, राफेल को तो अंबानी बना रहा है, बेच दिया चौकीदार ने सब कुछ, है ना। तो ये कहानी है इस व्यक्ति की, इससे अपने पार्टी वाले भी परेशान है, इससे जनता भी परेशान है। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं तो राहुल गांधी की वजह से नहीं मिल रहे हैं। जो वोट मिलेंगे भूपेश बघेल की वजह से मिलेंगे, टीएस देव की वजह से मिलेंगे, या नहीं मिलेंगे तो इन्हीं की वजह से नहीं मिलेंगे। लेकिन राहुल गांधी अपने ही नेताओं को नीचा दिखा दे रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने। कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए किस मंच पे क्या बोल रहे हैं। तो ये कहानी है इनकी, राहुल गांधी की। लोग राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि मैच्योर हो गए। कैसे मैच्योर हो गए भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार है राहुल गांधी। इनको कांग्रेसी मिलकर के बुद्धि प्रदान करें और भाजपा के लिए बहुत सूटेड है ये। भाजपा चाहती है कि चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो, क्योंकि जनता को बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। तो आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।